हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। अभी हम सीधा मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि आपका सीबीएटी जो एग्ज़ाम है स्टेशन मास्टर मतलब लेवल 6 और लेवल 4 के लिए, उसका टेंटेटिव डेट आ चुका है। यह आपके सामने उसका डेट है, नोटिस है जो कल आया है, और यह आपका उसका टेंटेटिव डेट है जो कि 30 जुलाई है। तो इस 30 जुलाई को टेंटेटिवली अगर कोई और एक्टिविटी नहीं होता या और कोई समस्या नहीं आता है, कोई भारत बंद टाइप या कुछ बाढ़ तूफान कुछ ऐसा नहीं आता है, तो फिर ये आपका टेंटेटिवली 30 जुलाई को होगा, जिसके बारे में बाद में नोटिफाई किया जाएगा। जनरली इसका एग्ज़ाम सेंटर चांसेस है कि आपके खुद के जोन में होगा, सेम जोन में होगा जिस जोन में आपने अप्लाई किया है। अगर किसी जोन में जो संख्या ज़्यादा है कैंडिडेट की, तो हो सकता है दूसरे जोन में ये ट्रांसफ़र हो, आसपास के जोन में ये एग्ज़ाम ट्रांसफ़र किया जाएगा उनका एग्ज़ाम सेंटर। बट मोस्टली कोशिश किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी काफ़ी कम है, जैसे 50-100 के बीच में है, तो फिर वहाँ कैंडिडेट्स ही कितने होंगे। हो सकता है उसमें से कुछ एब्सेंट ही होंगे या कुछ होंगे, जो भी है कुल मिला के 100 है, तो फिर 800 कैंडिडेट, तो 800 कैंडिडेट को एक साथ एग्ज़ाम लिया जा सकता है एक ही शिफ्ट में। तो कोशिश ये रहेगा कि एक साथ एग्ज़ाम हो जाए। और इसके बाद इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में बात करेंगे। देखिए, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे एक आपको फ़ोटो लगाना है जो 1 मंथ ओल्ड हो, ठीक है। तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन द एबव बॉक्स बिलो द फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन द एबव बॉक्स बिलो द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के नीचे उसका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यहाँ क्रॉस करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम रहेगा, और यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर है वो आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, नेम ऑफ द सिग्नेचर होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। मतलब आई स्पेशलिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उस बंदे के पास एज ए स्पेशलिस्ट उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सील होना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट का जो सील होना चाहिए उसका, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम रहेगा फुल्ली कंफर्म्ड, ये होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, ये कैसे किस हिसाब से होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। A2 का स्टैंडर्ड क्या है, 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, और पास का जो है 0.6/0.6। ये जो दोनों लिखा है ना, 6/9 मतलब दोनों आंखों के लिए लिखा है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये 6/9 क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको एक पढ़ने के लिए ये दिया जाता है कि आपका आई ठीक है कि नहीं, ये पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ए के नीचे 60 लिखा है, OX के नीचे 36 लिखा है, 24, 18, 12, 9, 6, 5। अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो अगर आप नीचे से तीसरी लाइन तक पढ़ पा रहे हैं खाली आंख से, दूसरी लाइन भी पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, दूसरे लाइन भी पढ़ पा रहे हैं तो आपका 6/6 है। उसके नीचे 6 लिखा है तो उसका मतलब है आप 6/6 है। यहाँ पे आपका 6 लिखा है, इसका मतलब है आप 6/6 है। उसके नीचे वाला लाइन पढ़ पा रहे हैं तो आप मतलब परफेक्ट से भी और ऊपर है, मतलब और बेहतर है आप, बट मिनिमम स्टैंडर्ड माना जाता है 6/6। ये जो थर्ड लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है, इसको आप पढ़ पा रहे हैं तो 6/9 है। मतलब एक बंदा थर्ड लाइन पढ़ पा रहा है बट ये सेकंड लाइन नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब उसका आई साइट है 6/9। अगर वो सेकंड लाइन भी पढ़ पा रहा है तो फिर वो 6/6 है। और एक एक आंख क्लोज करके आपको पढ़ना है, मतलब लेफ्ट में एक बार क्लोज करके पढ़ना है, फिर राइट को एक बार क्लोज करके पढ़ना है, एक एक आंख से पढ़ना है, और दोनों का अलग अलग रीडिंग होता है। मतलब आप ऐसे भी हो सकता है कि आप लेफ्ट आंख से इसको पढ़ पा रहे हैं, इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, और राइट आंख से आप इसको पढ़ पा रहे हैं और इसको भी पढ़ पा रहे हैं। यानी कि राइट आंख से आप 6/6 है और लेफ्ट आंख से आप 6/9 है। तो इस केस में भी आपको मिल जाएगा, मतलब आप परफेक्ट हैं।
और अगर नियर विजन में आप पास से आराम से सब कुछ पढ़ पा रहे हैं तो 0.6 बाई 0.6 आप है, दोनों आंख से लेफ्ट राइट से 0.6 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप फर्जी सर्टिफिकेट मत बनाइएगा, खुद टेस्ट करवा लीजिएगा। और टेस्ट करवाने से आपको फायदा क्या है कि आपको पता चल जाएगा, नहीं तो हो सकता है आपका बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाए आप फाइनली जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, देखिए इसका मीनिंग थोड़ा सा बाद में हो सकता है क्लैरिफाई हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम। In case of failure of the candidate to pass the prescribed medical fitness for the opted post, he will not be considered suitable for empanelment for the post and no alternate appointment will be provided। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लाइन है। अगर आप सपोज क्या ऐसा है एग्जैक्टली बाद में वो रेलवे हो सकता है क्लैरिफाई करे इसको। सपोज आप A2 के हिसाब से आप किस में गए, स्टेशन मास्टर में ऑप्ट कर लिया, और आप A2 नहीं है, आपने फर्जी सर्टिफिकेट बना के गए हैं, आप B2 के हिसाब से तो फॉल कर रहे हैं बट A2 के हिसाब से नहीं फॉल कर रहे हैं, आप 6/9 नहीं है, आप 6/12 है फॉर एन एग्जाम्पल आई साइड से। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि आप दूसरे पोस्ट, सपोज आप लेवल 3 का या लेवल 5 का पोस्ट जिसमें B2 का क्वालिफाइंग है और आप उसमें मतलब क्वालिफाई हो भी पा रहे हैं, क्या आप ये नहीं कर सकते? इसका मतलब ये निकलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप पहले ही जो आई साइट है उसको प्रॉपरली टेस्ट कर लीजिएगा। और इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी जाएंगे आई स्पेशलिस्ट के पास तो देखिएगा इस तरह से एक बोर्ड होगा, इस तरह से एक बोर्ड उसका AOX इस तरह से झूल रहा होगा। तो जनरली वो क्या करेगा, उसके नीचे आपको वो बैठाएगा, उसके नीचे आपको बैठाएगा और यहाँ पे एक मिरर होगा लगभग 10 फीट दूर, और इस मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। तो फिर ये तो 10 फीट हो गया और फिर मिरर में वो पीछे दिख रहा है, दैट मीन्स लगभग 20 फीट। 20 फीट डिस्टेंस से आप अगर इसको पढ़ पा रहे हैं, मतलब जैसे मैंने बताया आप नीचे से 3 तक पढ़ पा रहे हैं आराम से, तीसरे नंबर तो आराम से पढ़ रहे हैं और दूसरा भी पढ़ रहे हैं, तो फिर आप 6/6 है और ऊपर वाला 6/9 है और उसके हिसाब से 6/60 तक जाता है। ठीक है, तो ये मेन चीज है, इसको आप पक्का कर लीजिएगा। और एक चीज कि मेडिकल सर्टिफिकेट कितना दिन तक वैलिड है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जनरली माना जाता है 3 to 6 मंथ, किसी किसी केस में 6 मंथ तक भी माना जाता है और किसी केस में 3 मंथ तक उसकी वैलिडिटी माना जाता है। बट मेरा एडवाइस है आप मतलब जाने से पहले ही करवाइएगा या इसी 1 महीने के अंदर ही करवाइएगा ताकि उसकी वैलिडिटी बनी रहे। ज़्यादा पहले करा हुआ को आप कंसिडर मत करें तो बेहतर है, और फोटो 1 मंथ पहले वाला या रिसेंट वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। भले ही फोटो पे वो ज़्यादा ध्यान ना दे बट ये मेडिकल सर्टिफिकेट के डेट्स पे वो हो सकता है ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, और इसमें एक अच्छी बात यह है, जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए A2 का स्टैंडर्ड अलग है, वो मैंने निकाला है। जो एक्स सर्विसमैन है, देखिए यहाँ पे आपका दिया है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो इसका स्टैंडर्ड अलग है एच पर पारा 534। तो अगर आपका आई साइट अलग है, मतलब एक्स सर्विसमैन है तो 40 के अराउंड एज होगा, तो उनके लिए वो स्टैंडर्ड अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या स्टैंडर्ड है। ये देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए A2 का स्टैंडर्ड क्या है। नॉर्मल आदमी के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो मतलब फ्रेश बैच जाएंगे, तो उनके लिए तो 6/9 है, ठीक है, खाली आंखों से। बट एक्स सर्विसमैन के लिए 6/9, 6/9 और 6/6, 6/12 विथ और विदाउट ग्लास। मतलब आप अगर चश्मा पहने हैं, चश्मा पहनने के बाद आपका इतना दिख रहा है तो भी आप कंसिडर किए जाओगे। और नेकेड आई से 6/60, 6/60 यानी कि आप पहले वाला जो A दिख रहा था वो भी अगर पढ़ पा रहे हैं नेकेड आई से चश्मा खोल के, और तब भी आप इस स्टैंडर्ड के लिए मीट कर रहे हैं। और जो विदाउट ग्लासेस, ये आप पास वाला तो पढ़ना पड़ेगा आपको, पास वाला कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट दूर वाले में आप अगर पहला वाला नंबर पढ़ रहे हैं, पैसे 2 आ जाएगा, फिर तीसरा ऐसे आता है ना, तो पहला वाला ही नंबर आप पढ़ पा रहे हैं तो भी आप 6/60 एंड क्वालिफाइड। ओके,
क्योंकि एक सर्विसमैन का एज ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से जो डिफरेंट चीज़ें डिटोरिएट करता है तो उस हिसाब से उनके लिए अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। बट बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड आपका बाकी कैंडिडेट के बराबर रहेगा, जो जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सिर्फ आईसाइट के केस में ये कंप्रोमाइज़ किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक और कोई विशेष बात है नहीं जो इसके बारे में फिलहाल बताएं। तो एक चीज़ है कि आप मेडिकल टेस्ट जरूर करवाइए। मेडिकल टेस्ट मीन्स ओनली आईसाइट वाला टेस्ट की बात कर रहा हूं। और एक बात चेक कर लीजिएगा कि उस डॉक्टर का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पक्का होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।